पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अध्याय 3। सूर्य के मुख से पवन कथा सुनाते हुए ऋषि बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विजसत्मो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने वैसे आपको कहता हूँ। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा धूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यवन में चले गए। वहाँ अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की सुत श्री कृष्ण मुनियों के साथ काम्यवन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहल होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़ी ही प्रीति से श्री कृष्ण से मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। इसके बाद द्रौपदी धीरे धीरे आई और आलस्य रहित होकर भगवान को शीश झुकाकर नमस्कार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन दुखित पांडवों को रूरू मृग के चर्म के वस्त्र पहने देखा। पांडवों के समस्त शरीर में धूल लगी हुई थी, रूखा शरीर था, चारों तरफ बाल बिखरे थे। उसी प्रकार द्रौपदी को भी दुर्बल शरीर वाली दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हुए। विश्व के आत्मा जो भाव को चढ़ाकर घूर कर देखने से करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओटों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह लग रहे थे। जैसे सीता जी के वियोग से भगवान रामचंद्र को रावण पर क्रोध आया, उस प्रकार क्रोधित भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप न करेंगे? जिनके नेत्रों के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्रोध से संसार का पालन प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले कारण वेद और वेदांग के बीच के चित्त आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचर संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्वमंगल के मंगल है और सनातन के बीज भी हैं। इसलिए एक जने के अपराध से आपके बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छर को जलाने के लिए अपने घर को जला देता है? दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। इसके बाद सूत जी ने कहा, अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देख पांडव भय से मुक्त होकर प्रेम से प्रसन्न मुक्त एवं प्रेम विहील हुए। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंदमूल, फल आदि से उनकी पूजा की। फिर श्री नारायण भगवान बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमें किया था वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र
मन से सोचकर अपने सुहाद्र पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभव, अब मेरे वचन सुनो। आपने ये प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते या तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं, हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है। क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियाँ, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इस प्रकार परात तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बाँस आदि वन की औषधियाँ, पर्वत, पुरिया, यह सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें कोई भी अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठाता देवता के बिना रहता हो। अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठाता देवता के योग्य के माध्यम से यह सब भाग्यवान है। हे पांडु नंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निदित मास को सब लोग बोले, यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मल मास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और न शुभ कार्यों में अग्रणी है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मल मास प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ग्रस्त होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर यह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मेरे तथा वहाँ पहुँचा और मेरे पास में आकर मुझे पुराण परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर, हाथ जोड़कर, नेत्रों में बारंबार आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। इतना कहा कर सूत जी बोले, इतनी कथा कहकर भगवान नारायण चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः भगवान नारायण को बोले। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभयदान प्रदान करने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास इसके बाद क्या बोला। इति श्री बृहन्नारदीये पुराणे पुरुषोत्तम मासे अधिक मासे वैकुंठ पदार्पण नाम 3 अध्याय समाप्त। जय हो।